नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। गैब्रियल ओकारा की एक पोइम है वंस अपॉन अ टाइम। ये पोइम आपके सिलेबस में +2 में जो जनरल इंग्लिश का पेपर है उसमें 4th पोइम प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस पोइम को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। जैसे हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं वंस देयर वाज अ क्रो, वंस देयर वाज अ लाइन। इसी तरीके से वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। ये पुरानी बात कर रहा है पोइट यहाँ पे। जो पोइट का नाम है वो है गैब्रियल ओकारा। गैब्रियल ओकारा इज अ नाइजीरियन पोइट। बेसिकली ही इज फ्रॉम नाइजीरिया एंड ही बिलोंग्स टू ब्लैक पीपल। तो वो नाइजीरियन पोइट है, नाइजीरियन नॉवलिस्ट है, बॉर्न इन 1921 एंड डाइड इन 2019। बहुत फेमस एक किताब यहाँ पर जो है वो द वॉइस जो है वो गैब्रियल ओकारा की है। ये 1964 में लिखा हुआ एक नावल है जो जिसके लिए इन्हें काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले थे। इनको ज़्यादातर इसी नावल के लिए जो है वो जाना जाता है। तो वंस अपॉन अ टाइम को एक बार रिसाइट करके देख लेते हैं। स्टेंजा फर्स्ट। वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their ice blow cold eyes search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pocket. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, and there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smile, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's beard. तो चलिए अब इसको लाइन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम सन। सो हियर अ फादर इज एड्रेसिंग हिज सन। एक बाप जो है वो अपने बेटे से बात कर रहा है और उसको सन कह के यहाँ पर एड्रेस कर रहा है या संबोधित कर रहा है। सो वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स। लाफ विद देयर हार्ट्स, एक समय था जब दे मीन्स लोग, पीपल इन जनरल, जो ह्यूमैनिटी में जितने भी इंसान थे, वो कहते कि एक समय की बात है जब दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट। लोग हंसते थे, खुलकर हंसते थे, दिल से हंसते थे। लाफिंग फ्रॉम द हार्ट का मतलब है, हार्ट का मतलब है दिल से हंसना। एंड लाफ विद देयर आईज, वो जो हंसी की चमक है वो उनकी आंखों में दिख जाती थी। लाफ विद देयर आईज, देखिए आंखों से या दिल से कोई हंस नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल से हंसना या जो आईज से हंसने का मतलब है कि पूरा दिल से खुल के हंसना, है ना। दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट, खुल के हंसते थे। और ये आंखों से उनकी जो खुशी है उसकी चमक जो है वो पूरी तरह से दिख जाती थी। बट नाउ, लेकिन आज की बात वो कहता, कंपैरिजन करके बता रहा है, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। लेकिन अब जब वो हंसते हैं तो सिर्फ उनके दांत दिखते हैं। दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाफ, ऐसा लगता है। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज, लेकिन उनकी जो आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, उनकी जो आंखें हैं आइस की तरह, है ना, जो कोल्ड है, ठंडी है। सर्च बिहाइंड माई शेडो, वो जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश करती हैं। हंसते तो हैं, वो मुंह से हंसते हैं, उनके दांत भी दिखते हैं, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो कुछ और ही तलाश रही होती है। कहने का मतलब है वो दिल से नहीं हंस रहे होते, दिमाग कहीं उनका और होता है, और दिखावे के लिए जो वो फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं उसकी हंसी बिल्कुल अलग होती है। सेकंड स्टैंजा में पोइट कहता है कि देयर वाज अ टाइम इंडीड, फिर वो पुरानी बात कहता है। देयर वाज अ टाइम इंडीड, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। और जब लोग हाथ भी मिलाते थे, देन दैट वाज विद देयर हार्ट्स। तो हाथ से मिलाते थे, लेकिन वो हाथ मिलाने का जो प्रोसेस है दैट वाज फ्रॉम विद इन द हार्ट, वो
हार्ट से, दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन अब वो बात भी नहीं रही है। बट दैट इज गॉन सन, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, और अब वो बिना दिल से हाथ मिलाते हैं। मतलब हाथ तो मिलाते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, बट इट ऑलवेज हैपन विदाउट हार्ट, लेकिन ये बिना दिल के होता है। वाइल उस दायां हाथ मिलाते हैं, वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, लेकिन उनका जो बायां हाथ है वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है ना। सर्च माई पॉकेट, एम्प्टी पॉकेट, तो सर्च माई पॉकेट्स का मतलब है कुछ ना कुछ सर्च करना। कि दाएं हाथ से तो वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन बायां हाथ उनका हमेशा कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता है अपने बेनिफिट के लिए। आप यहाँ कह सकते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर सर्च करते रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसने यहाँ पे एम्प्टी पॉकेट्स भी कहा है, मेरे पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल दे गो ऑन सर्चिंग माई पॉकेट्स विद देयर लेफ्ट हैंड while they shake their right hand, and this does not happen with their hearts, और ये दिल से नहीं होता है। feel at home, come again they say, and when I come and when I come again and feel at home once twice there will be no thrice। आगे पोइट कहता है कि हाँ, वो कहते जरूर हैं फील एट होम, कि घर जैसा फील करो, है ना, कि कंफर्टेबल फील करो। व्हेन आई विजिट देम, कि जब मैं उनके घर जाता हूँ या जहाँ कहीं वो मिलते हैं, मुझे जरूर कहते हैं कि कंफर्टेबल फील करो। फील एट होम का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल। कम अगेन, और जब मैं वापस आने लगता हूँ तो वो जरूर कहते हैं कि दोबारा फिर आना। दिस से दिस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहते हैं, फॉर्मेलिटी से वो ऐसा आज भी कहते हैं। एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब मैं दोबारा आता हूँ, एंड फील एट होम एंड व्हेन आई फील कंफर्टेबल, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, लेकिन पोइट कहता है कि ऐसा तीसरी बार बिल्कुल नहीं होता। एक दो बार तक तो ठीक है, उनको भी ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद जब कोई तीसरी चौथी बार या उसके बाद उनके यहाँ विजिट करता है, तो वो ना तो उनमें वो वाली फीलिंग होती है रिसीव करने की, ना हमारे अंदर वो वाली फीलिंग होती है उनके यहाँ विजिट करने की, और वो फील एट होम या कंफर्टेबल फील करने वाली बात बिल्कुल नहीं आती है। फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, और मुझे लगता है वो बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। दे डोंट शट द डोर, वो दरवाजे या आना जाना बंद नहीं कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो रिसीव करते हैं, जिस तरीके का वो व्यवहार करते हैं, उससे मुझे लगने लगता है कि जैसे उन्होंने मेरे लिए दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुझे पता है अर्लियर क्या था, मुझे आज भी पता है क्या हो रहा है, इसलिए पॉइंट कहता है कि सो माई सन आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, कि जैसे हम लोग ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस, मैनी ड्रेसेस, जैसे हम बहुत सारी ड्रेसेस पहनते हैं, रोज चेंज करते हैं, अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेस रहती है, वैसे ही आई हैव लर्न टू वियर मीन्स मेक, वियर का मतलब यहाँ पे मेक, मैनी फेसेस, उसी तरीके से मैंने बहुत सारे चेहरे बनाना भी सीख लिया है। होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, कन्फर्मिंग स्माइल बिल्कुल उससे मिलती जुलती, जो उसके लिए बिल्कुल सेटल्ड है, ऐसी स्माइल्स के साथ, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, कि जैसे कोई पोर्ट्रेट फिक्स कर, कोई फोटोग्राफ दीवार पे टांग दिया जाता है, उसमें जो स्माइल है वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वैसे ही अलग अलग ओकेजन में जिस तरीके की स्माइल चाहिए, बिल्कुल कन्फर्मिंग स्माइल जो है वो मैंने बनानी सीख ली है। चाहे वो होम फेस हो, घर में किस तरीके का फेस रखना है, कैसी स्माइल रखनी है, ऑफिस हो, स्ट्रीट हो, मतलब आते जाते गलियों से गुजरते हुए हो, होस्ट मतलब जब आपने किसी को पार्टी दी है या आपने किसी को अपने घर में बुलाया है, तो कैसे अपने आप को, अपने चेहरे पर मुस्कान बना के रखनी है, कौन सी वाली, कॉकटेल फेस व्हेन यू आर देयर इन अ पार्टी। तो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे अपने फेस को मैनेज करना है, इसे आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, और ये सारी चीजें मैंने सीख ली हैं। आई हैव लर्नड टू वियर ऑल दीज थिंग्स एंड आई हैव लर्नड टू लाफ विद ओनली माई टीथ, और मैंने सिर्फ दांतों के साथ हंसना भी सीख लिया है। अभी जरूरी नहीं है कि हर बार मैं दिल से हंसूं, जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी खुशी की चमक मेरी आंखों में दिखे, मैंने भी सीख लिया है कि कैसे दांत निकाल कर भी हम हंसी जो है वो शो कर सकते हैं। टू लाफ विद ओनली माई टीथ, अ लाफ विद ओनली टीथ, जो दिल से नहीं आ रही है, एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और बिना दिल से हाथ मिलाए भी मैंने हाथ मिलाना सीख लिया है। ऐसे चलते फिरते मिला लिया, दिल से नहीं मिलाया, वो भी मैंने सीख लिया। मतलब बहुत कुछ ऐसा है, पोइट कहता है, जो हिपोक्रिटिकल है, जो उसे उसे इसलिए सीखना पड़ा है क्योंकि सारा समाज अब उसी सिस्टम से चल रहा है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस। रिडेंस का मतलब होता है रिड से बना, जब किसी चीज को छोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। जब कोई आया है आपके पास और आप उसे छोड़ने जाते हो, तो जब आप गुड बाय कहते हो तो बेसिकली आप गुड बाय नहीं कहना चाहते हो, आपके कहने का मतलब कि अच्छा वो छुटकारा मिला, लेकिन फिर भी वो गुड बाय कहने का तरीका जो है वो मैंने सीख लिया है। टू से ग्लैड टू मीट यू, किसी के साथ मिलने पर ये बात कहना कि ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, हालांकि खुशी नहीं भी है अगर मन में,
तब भी मैंने ऐसी बातें कहना जो है वो सीख लिया है। ग्लैड टू मीट यू एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। चाहे बातें सुन के हम बोर ही हुए हों किसी की, तब भी मैंने सीख लिया है कि कैसे मुझे ये जरूर कहना है, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आज के जमाने में, आज के टाइम में पोइट को लग रहा है कि इतनी तर्क संगत हो गई हैं कि इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये समाज का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई हैं कि दिखावा करना जो है वो ज्यादा जरूरी हो गया है, दिल से चाहे कोई बात हो या ना हो। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी। लेकिन पोइट इस बात से खुश नहीं है। जो कुछ भी उसने सीखा है वो उसे सिर्फ समाज में रहने के लिए सीखना पड़ा है। इसलिए वो कहता है बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो माई सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी। जो मैं हुआ करता था व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था। तो बच्चों में जो इनोसेंस होती है और बड़ों में जिस तरीके का एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस के कारण जिस तरीके से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, उसमें वो इनोसेंस जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन पोइट यहाँ पर वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, वो चाह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी। जो मैं बचपन में हुआ करता था, वो इनोसेंट, जहाँ खुशी बिल्कुल दिल से आती थी, जहाँ खुशी की चमक आंखों पर दिखती थी, व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह छोटा बच्चा था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग में चुप करा देने वाली ये जितनी भी बातें हैं, इनको मैं अनलर्न कर देना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न। और इन सब को त्याग कर, इन सारी चीजों को छोड़कर, आई वॉन्ट टू रीलर्न। रीलर्न वट? हाउ टू लाफ, कि सच में कैसे हंसा जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर, कि सच में कैसे हंसा जाता है, दिल से कैसे हंसा जाता है, खुशी कैसे सच में आती है। क्योंकि वो कहता है फॉर माई लाफ, ये जो बनावटी हंसी है, बनावटी खुशी है, या बनावटी जो तौर तरीके बन गए हैं लोगों को रिस्पेक्ट दिखाने के, उनको ज्यादा अहमियत दिखाने के जो तौर तरीके बन गए, उनको वो कहता है फॉर माई लाफ इन द मिरर ऑलवेज शोज ओनली माई टीथ। इसमें सिर्फ शीशे में देखकर मेरे सिर्फ दांत दिखते हैं। लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, की जैसे किसी सांप के जो फैंग्स हैं, उसका जो दांत हैं, जो किसी को काटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा निकले रहते हैं बाहर, उस तरीके के जो फैंग्स हैं वो दांत दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है मुझे अपने चेहरे पर, मेरी उस हंसी में, जब मैं मिरर में देखता हूँ। यहाँ पे मिरर में देखने का मतलब है व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ, अपनी आदतों को समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब आर्टिफिशियल बनावटी हो गया है। जो सच्चा था, जो सही था, जो बचपन में था, जो प्योर था, जो इनोसेंट था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए वो कहता है कि वो इन सारी चीजों को छोड़कर रीलर्न करना चाहता है। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, फिर से सीखना चाहता है हाउ टू लाफ। और ये चीज शायद वो पोइट अपने बच्चे में ढूंढ रहा है। उसे पता है कि बचपन जो है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, और वहां से शायद वो इस सारी चीजों को सीखने की पोइट इसमें कोशिश कर रहा है। तो लास्ट में वो कहता है सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। इसलिए वो कहता है कि शो मी सन, मुझे बताओ, है ना, हाउ टू लाफ, कि हंसा कैसे जाता है। मैं भूल चुका हूँ उस हंसी को जो बचपन में थी। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, कि मैं कैसे हंसा करता था, कैसे स्माइल किया करता था, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा था, और कैसे मैं इनोसेंट तरीके से हंसा करता था। मेरी वो जो हंसी है वो कैसे दिल से आया करती थी। आई यूज टू लाफ एंड स्माइल। शो मी, वो बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे बताओ भाई, अब तुम बच्चे हो, तुम इनोसेंट हो, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें नहीं है जो मैंने समय के साथ सीखी हैं। मैं उन सारी सीखी हुई चीजों को अनलर्न करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कि वो कैसी हंसी थी, ताकि मैं उसको फिर से जो है वो रीलर्न कर सकूं, फिर से उसे जो है वो सीख सकूं। वो बच्चे को एक किस्म से कह रहा है, प्रे कर रहा है, उसे बता रहा है कि भाई तुम मेरे को हंस के दिखाओ, तुम वो स्माइल करके दिखाओ, क्योंकि तुम अभी इनोसेंट हो। तुम्हारे पास वो हंसी, वो स्माइल अभी तक बिल्कुल वैसी ही प्योरिटी के साथ, वैसी ही इनोसेंस के साथ जो है वो तुम्हारे अंदर है। तुम हंसकर मुझे दिखा सकते हो, तो मैं भी ये जान सकता हूँ कि मेरी हंसी भी ऐसी थी, और उसे मैं रीलर्न कर सकता हूँ। तो मेन आइडिया इस पॉइंट का वही है जो हमने बार बार इसमें रिपीट करके देखा है, टू शो हाउ पीपल हैव लॉस्ट देयर ट्रू फीलिंग्स, कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको पूरी तरह से वो खत्म कर चुके हैं। ऑनेस्टी बिल्कुल खत्म हो गई है इस मॉडर्न लाइफ में। बल्कि हो क्या रहा है कि हर तरफ जो है वो हिपोक्रेसी है, दिखावा हो रहा है, हर चीज का दिखावा है। चाहे वो हंसी का दिखावा हो, चाहे वो किसी जो आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं उनके साथ आपने किस तरीके से बर्ताव करना है। आप स्ट्रीट में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑल लाइफ हैज एक्चुअली बिकम मैकेनिकल, एंड द फादर हैज गॉट अ विश हियर टू लर्न अगेन दोज प्योर एंड इनोसेंट वेज ऑफ लिविंग फ्रॉम द यंग सन। वो अपने जवान बेटे से
उस इनोसेंट बच्चे से वो दोबारा से उन सारी चीज़ों को सीखना चाहता है। तो सेंट्रल आइडिया पोइम का आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएगा। अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो सिमिली बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है उसमें, मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, और जहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और बीच में लाइक वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम सिमिली कहते हैं। माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन किया गया है टीथ का स्नेक के फैंग्स के साथ। स्माइल्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, ऐसी हंसी जैसे कोई दीवार पर टंगी हुई फोटो में परमानेंट हंसी हो जाती है। आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था। तो सिमिली ये एलिट्रेशन अगर हम देखें तो स की साउंड जो है यहाँ पे, तो शो मी सन, जो सो एस की साउंड है वो यहाँ पे रिपीट हुई है, और बट बिलीव मी में बी की साउंड जो है वो यहाँ पे रिपीट हुई है। तो इन पोइटिक डिवाइसेस को लेकर जो वीडियोस हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप डिटेल में उनके बारे में समझना चाहते हैं तो आप उनको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेटाफर भी है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जब बिना लाइक वर्ड के या एज वर्ड के यूज किया जाता है। देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, जो आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, आइज को कंपैरिजन किया गया है आइस के ब्लॉक के साथ। इसी तरीके से होम फेस, घर में दिखने वाले चेहरे के जैसा चेहरा, ऑफिस के में दिखने वाले चेहरे के जैसा चेहरा, कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए ये मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है, किसी लिविंग थिंग के रूप में दिखाया जाता है। देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो, आइज, आइज को एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह सर्च करते हुए यहाँ पे दिखाया गया, एक इंसान के रूप में दिखाया गया है जो सर्च कर रहा है, टटोल रहा है। बेसिकली ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। इमेजरी बहुत ज़्यादा है, इमेजेस बहुत ज़्यादा है, शेकिंग हैंड्स है, स्माइलिंग है, फेशियल एक्सप्रेशन है, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से आप फेस को अपने रखते हो और एक्सप्रेस करते हो वो सारा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। सारी पोइम जो है वो इमेजरी से भरी पड़ी है। जिस किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो ये इमेज अलग हो सकती है, आपके दिमाग में आने वाली इमेज मेरे दिमाग में आने वाली इमेज से हालांकि अलग हो सकती है। क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ एक क्वेश्चन ये हैं, 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 8 क्वेश्चन आगे हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन से ही आपसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे जब आपको स्टेंजा दिया जाएगा। तो ये स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में वंस अपॉन अ टाइम के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।